हेलो एमएससी, वेलकम टू बाइक मार्ट चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम रिसेंट ट्रेंड केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। रिसेंट ट्रेंड केमिस्ट्री जो हमारा पेपर था, सेकेंड पेपर, उसमें हम पढ़ रहे थे अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड की जो एप्लीकेशन वगैरह हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। हेट्रोजीनस इन लिक्विड लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, लिक्विड फेस की स्टडी भी हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। उसके बाद आता है जो अल्ट्रासाउंड की प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड डिटरमाइन द मेनी वेज। जो अल्ट्रासाउंड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनको मैं काफ़ी टाइप से फ्लोइंग डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सबसे पहले हम अगर अल्ट्रासाउंड की बात करें, अल्ट्रासाउंड एक वाइब्रेशन होती है। अल्ट्रासाउंड इज अ वाइब्रेशन दैट ट्रेवल इन मीडियम। अल्ट्रासाउंड एक वाइब्रेशन होती है जो मीडियम में ट्रेवल करती है। फॉर दिस प्रोसेस, जो अल्ट्रासाउंड का प्रोसेस होता है, इसके लिए मीडियम की रिक्वायर्ड होती है। फॉर दिस प्रोसेस मीडियम इज रिक्वायर्ड। मीडियम कैन बी सॉलिड या लिक्विड। मीडियम की रिक्वायर्ड होती है। मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड वेव आल्सो कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव। जो अल्ट्रासाउंड वेव होती है उसको अल्ट्रासोनिक वेव भी कहा जाता है। वहीं अगर बात करें टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव, there are different type of properties या क्या है, उसने बोला कि there are 5 properties for ultrasound। 5 प्रॉपर्टीज होती है अल्ट्रासाउंड को डिटरमाइन करने के लिए। पिच, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जो पिच होती है, पिच या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी जब कोई भी वॉइस होती है, जब वो वॉइस होती है उसकी या तो उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, और उसको हम अब कुछ कंडीशन में ऐसी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है लेकिन एम्पलीट्यूड सेम होता है। मान लीजिए लाउडनेस तो सेम है किसी वॉइस की, कि सेम वॉइस में आ रही है, वो मान लीजिए 10 डेसिमल में आ रही है, लेकिन कभी कभी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है। जो वाइब्रेशन, जो वेव होती है ना, जिसकी वजह से हम पहचान लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप एक नॉर्मल डेसिमल ले लीजिए कि एक पे वॉइस बोल रहा है, तो बॉयज की वॉइस और गर्ल्स की वॉइस सेम लाउडनेस, मतलब आवाज की जो लाउडनेस है वो तो सेम हो, लेकिन अगर तुम आंख बंद करके भी दोनों को सुनोगे तो तब भी आप पहचान लेते हो कि ये अलग है, ये अलग है। तो वो क्या है, वो जो डिफरेंट निकाला जाता है पिच के बेस पे निकाला जाता है। पिच से ही लाउडनेस, वो थोड़ी वॉइस साउंड को डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पिच। द फ्रीक्वेंसी इज सोल बाय द ह्यूमन ईयर। द फ्रीक्वेंसी इज सोल बाय ह्यूमन ईयर। उसने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ह्यूमन के कानों वालों द्वारा, इंसानों के कानों के द्वारा सोल की जाती है। द फ्रीक्वेंसी सोल बाय ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड पिच। जो ह्यूमन के कानों द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है उसे ही पिच कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप एक म्यूजिक बताइए, एक सॉन्ग बजा लीजिए सॉन्ग, तो उन दोनों की जो एक मतलब म्यूजिक ले लीजिए, फिर एक उसके बाद रिंगटोन बजा लीजिए सेम लाउडनेस पे, उसका जो वॉल्यूम है सेम कर दीजिए, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। फ्रीक्वेंसी कैसे? एक मान लीजिए टू टू टू, लाइक टू 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 टू, तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है अलग है। जब फ्रीक्वेंसी कब अलग होती है? जब वेव के नंबर चेंजेस होते हैं। वेव के नंबर ज्यादा हो या मैक्सिमम हो, जैसी भी हो, तो वेव के नंबर के बेस पर ही फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। लाउडनेस जो होती है, जो वॉइस की जो वॉल्यूम जो होता है, वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो पिच क्या है? पिच सबसे पहले पिच की बात करें, पिच या फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय द ह्यूमन ईयर। सोल या डिटरमाइंड बाय ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड पिच। द हायर फ्रीक्वेंसी मीनिंग इज हायर पिच। अब देखिए जो इसकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है उसका मतलब हायर पिच होती है। हायर पिच
एंड लोअर फ्रीक्वेंसी मीनिंग लोअर पिच। अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी लोअर है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसकी पिच भी कम होती है। और किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, हायर होती है, तो पिच भी हायर होती है। पिच में जो साउंड में डिफरेंट बताता है गर्ल्स या बॉयज की वॉइस में। हाँ, पिच वही होता है, मतलब जो वॉइस में डिफरेंट करता है, मतलब सेम लाउडनेस सेम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है उसे पिच कहा जाता है, उसे पिच कहते हैं। पिच डिफाइन द सेम लाउडनेस एंड सेम फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, पिच डिफाइन द सेम लाउडनेस एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जब वेव के नंबर डिफरेंट होते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट हो जाती है। इसी तरीके से मानिए, मैं बता तो रहा हूँ, इस तरीके सोचिए कि एक मतलब एक तो लड़की बोल रही है सेम लाउडनेस सेम वॉल्यूम पे, उसका एक वॉल्यूम फिक्स कर लीजिए 10 डेसिमल, 5, 8, 10 या 15 डेसिमल। तो अब 15 पे वॉइस बोल रहा है, आंखें बंद करके आप आंखें बंद करके दोनों की वॉइस को सुनिए, सेम लाउडनेस होगी, लेकिन एक की आवाज भारी होगी, एक की आवाज पतली होगी। जिसकी आवाज पतली होती है उसे फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी, जिसकी आवाज पतली होगी। जिसकी आवाज मोटी होगी मतलब उसकी आवाज भारी लगेगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। पिच पिच भी लोअर होगी या फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, पिच भी कम, उसकी पिच हायर, फ्रीक्वेंसी भी हायर होगी, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम होगा क्योंकि लाउडनेस सेम है। अब देखिए ये वेव है, अब लाउडनेस जैसे ही वो कोई भी वॉइस होती है तो इसमें वाइब्रेशनल होता है, वाइब्रेशन की वजह से जिसमें वेव जाती है वेव। अब इसमें 2 वेव्स आती है, एक वेव थी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ खत्म हुई, एक वेव्स हो गई, फिर उसके बाद दूसरी वेव ये आ गई, ये यहाँ पर खत्म हो गई। अब इसमें 2 वेव है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी। फ्रीक्वेंसी इसकी 2 वेव के अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। एम्पलीट्यूड की बात करें 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड जो है लाउडनेस को लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंट होती है, जितना उसका एम्पलीट्यूड होता है उतनी ज़्यादा उसकी लाउडनेस मतलब उसकी साउंड का वॉल्यूम होता है। देयर आर 2 वेव, लो पिच, और जब 2 वेव्स है तो फ्रीक्वेंसी लोअर है, मतलब लोअर नहीं, अब दूसरी जो वेव बनाई जाएगी उसके कंपैरिजन में उसका कंपेयर किया जाता है। इसके और इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए इसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, नंबर ऑफ वेव 2 है, तो पिच भी लोअर होगी। बेस लाउडनेस होगा, बेस लाउडनेस, साउंड सेम होगी, मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव पर ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है। बेस लाउडनेस जो है ये वाली जो वॉइस होगी ये थोड़ी भारी होगी, ये वाली वॉइस जिसमें वेव के नंबर कम है या फ्रीक्वेंसी कम है ना, वो थोड़ी मोटी आवाज होगी और भारी आवाज होगी। ये मान लीजिए, अब या इस तरीके से मान लीजिए ये वाली वॉइस की सेम लाउडनेस है, किसी को तुम ऊपर लेके जाइए, मान लीजिए एक यहाँ से जैसे तबला बजाते हैं ना, तबला, ये ताल बजाइए, जो ताल होता है ना, एक ढोलक होता है, उसको एक तो सेम लाउडनेस पे, एक को तो थोड़ा जल्दी जल्दी बजाइए, लाउडनेस सेम हो, और एक को आप बजा सकते हो थोड़ा ऊपर तक लेके जाइए, तब उसको, हाँ तब ऊपर तक ले जाइए, लेकिन लाउडनेस सेम सेम निकले। तो उससे पता चलता है कि एक तो बहुत जल्दी फास्ट फास्ट जब बजाया जा रहा है सेम लाउडनेस पर तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। कुछ की जब वो थोड़ा टाइम लगा रहा है ऊपर तक, थोड़ा हाथ ऊपर तक लेके जा रहा है, फिर उसके बाद हल्के से मार रहा है ऊपर तक, फिर हल्के, तो लाउडनेस तो सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ वेव की बात करें, एक वेव ये खत्म हुई, दूसरी वेव ये हुई, तीसरी है 4। अब जब 4 वेव है तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हायर पिच होगी, जिसकी वजह से सिर वॉइस होगी। सिर वॉइस मतलब पतली वॉइस होगी, तो थोड़ा फास्ट होगी।
4 वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में तो 2 वेव्स आ रही है, 1 सेकेंड में 4 वेव्स आ रही है। 4 वेव्स जो आ रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। एम्पलीट्यूड विल बी सेम, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो इनकी जो लाउडनेस है, जो वॉल्यूम तो सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, जिसकी वजह से पिच, अब इसकी जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो इसको पिच के अकॉर्डिंग ही डिटरमाइन किया जाता है। जब हमें पता चलता है कि मतलब इसकी वॉइस अलग है, इसकी वॉइस अलग है, तो पिच के बेस पर डिटरमाइन किया जाता है। फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट नंबर, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ वेव। एग्जांपल, फिल्ड वाटर इन बकेट। हाँ, उसने एग्जांपल पे लिखा फिल्ड वाटर इन बकेट। बकेट मतलब एक बाल्टी में आप पानी भरिए। जैसे पानी में आप देखते हो नॉर्मली, अगर जब आप पानी भरना स्टार्ट करते हो, if length of air decrease then frequency will be increased and pitch will also increase। टंकी खोल दीजिए आप, जब बाल्टी खाली रहती है तो उसकी वॉइस थोड़ी कम आती है, वॉइस कम होती है ना, लेकिन बारीक वॉइस होगी तो थोड़ी कम होगी। खाली बाल्टी में कभी पानी खोलना बाथरूम में, तो इफ लेंथ ऑफ एयर डिक्रीज देन फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज। यदि एयर की लेंथ डिक्रीज होती है, if length of air decrease then frequency will be increase and pitch also increase, तो pitch भी increase हो जाएगी। if length of air decrease then frequency will be decrease, if length of air increase, यदि एयर की लेंथ इंक्रीज होती है तो देन फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज एंड साउंड विल बी इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, साउंड इंक्रीज होगी एंड पिच विल बी डिक्रीज, और पिच डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या, अब जब पानी बाल्टी से भरने लगती है उसके बाद एक ऑटोमेटिकली वॉइस तेज होने लगती है। जब थोड़ा ऊपर तक बाल्टी आ जाती है, पानी उसमें चलता है, हम पता लग जाता है कि मतलब बाल्टी भर चुकी है। उसकी आवाज़ उस टाइम पे ज़्यादा होगी जिस टाइम वो खाली बाल्टी की कंपेरिजन में। खाली बाल्टी में जो ज़्यादा जो है, खाली बाल्टी में कम आवाज़ आती है पानी की, तो इसलिए आती है कि लेंथ ऑफ एयर इंक्रीज देन फ्रीक्वेंसी, हाँ, इफ लेंथ ऑफ एयर डिक्रीज देन फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज एंड पिच आल्सो इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, जो नंबर ऑफ वेव होंगे वेव भी इंक्रीज हो जाएगी, और पिच भी इंक्रीज होगी। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो पिच हायर होगी। लेकिन लेंथ ऑफ एयर की अगर हम बात करें, वो भी इंक्रीज होगी। लेंथ ऑफ एयर तो वो ज़्यादा होगी ना लेंथ। वहीं इफ लेंथ ऑफ एयर डिक्रीज देन फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज। यदि लेंथ ऑफ एयर डिक्रीज, अब जब लेंथ ऑफ एयर तो डिक्रीज हो जाए, जैसे बाल्टी पानी बढ़ते जाता है, उसका जो टैटू का वो तो सेम उस पर ही है। तो मतलब एक बार खोल दीजिए तो सेम वेस्ट पे पानी आ रहा है, उस पर सेम प्रेशर पे, लेकिन जैसे जैसे पानी भर रहा है बाल्टी में तो उसका जो टोटी का और बाल्टी का जो पानी का जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे वो लेंथ ऑफ एयर डिक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ वेव डिक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ वेव डिक्रीज हो जाते हैं तो पिच भी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन लाउडनेस इंक्रीज हो जाती है। एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है जिसकी वजह से वॉइस ज़्यादा नहीं लगती है। फ्रीक्वेंसी अपॉन लेंथ, फ्रीक्वेंसी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो लेंथ कम होगा, लेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। लेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लेंथ ज़्यादा होगी। लेंथ ऑफ एयर इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज। Length of air decrease then frequency will be increase and pitch also increase. If length of air increase then frequency will be decrease, sound will be also increase and pitch will be decrease.
वुमेन डिटरमाइन द साउंड ऑन द बेसिस ऑफ लाउडनेस, पिच एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, इंस्ट्रूमेंट्स के बेस पे भी हम साउंड को डिटरमाइन कर लेते हैं। गिटार की साउंड अलग होती है, तबले की साउंड अलग होती है, किवाड़ की साउंड अलग होती है, किसी बर्तन की वॉइस अलग होती है। तो क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हुआ, पिच हुआ, पिच के बेस पे उसकी वॉइस बारीक है, मोटी है, कितनी धमनी में है। उस लाउडनेस की बात करें तो उसके वॉल्यूम के बेस पे हम उसको डिटरमाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी मीनिंग नंबर ऑफ वेव, व्हेन वेव इंक्रीज देन फ्रीक्वेंसी, जब नंबर ऑफ वेव इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। लेंथ ऑफ एयर इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ वेव भी डिक्रीज हो जाएगी, पिच भी डिक्रीज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, वही लाउडनेस डिपेंडेड ऑन द एम्पलीट्यूड, या मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड इज लाउडनेस। जो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है लाउडनेस होता है। एम्पलीट्यूड डिटरमाइन द लाउडनेस, इफ एम्पलीट्यूड हायर loudness higher, या साउंड विल बी हाई। इफ एम्पलीट्यूड लो, यदि एम्पलीट्यूड लो होगा तो साउंड लो होगी या लाउडनेस लो होगी। लाउडनेस डिपेंडेड ऑन द एम्पलीट्यूड, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेड करती है, एम्पलीट्यूड लाउडनेस पर डिपेंडेड करता है। लाउडनेस डिपेंडेड ऑन द डेंसिटी, लाउडनेस डेंसिटी पर भी डिपेंडेड करता है। मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सेम होती है क्योंकि एक ही वेव होती है। यही दूसरे की एक और ये ग्राफिया बनाया गया, उसमें एक ही वेव होती है लेकिन लाउडनेस एम्पलीट्यूड की बात करें 1 सेंटीमीटर होता है, तो लाउडनेस कम हो जाती है, लो होती है। पिच डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। वहीं स्पीड की बात करें, स्पीड पर भी जो लाउडनेस होती है वो डिपेंडेंट होती है। जो लाउडनेस होती है या अल्ट्रासाउंड जो साउंड होती है, साउंड जो प्रॉपर्टीज तो हम पढ़ रहे हैं, तो अल्ट्रासाउंड की हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है। क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, या पिच हो गया, उसके बाद आ गया स्पीड। स्पीड पर भी अल्ट्रासाउंड मतलब साउंड डिपेंडेंट होती है। जिसकी वेव होती है ना, वेव के बेस पर, जो स्पीड के बेस पर ही उसकी वॉइस आती है, साउंड जो आती है। मान लीजिए हाई स्पीड है तो लाउडनेस हाई होगी, स्पीड कम है तो लाउडनेस थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन लाउडनेस अगर कम होती है तो फ्रीक्वेंसी के बेस पर हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम भी हो सकती है, नंबर ऑफ वेव ज़्यादा भी हो जाते हैं। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ मीडियम। जो स्पीड ऑफ साउंड का जो साउंड होता है नेचर पर डिपेंडेंट होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल। जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, साउंड की जो स्पीड की जो साउंड होता है डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होती है। जैसे गैस होता है, गैस में स्लो होती है। लिक्विड की बात करें, लिक्विड में थोड़ी फास्ट होती है, सॉलिड में भी बहुत फास्ट होती है। आप देखिए जो गैस के मीडियम की अगर हम बात करें, आप किसी की भी चीज को एयर में बजाइए तो उसमें जो लाउडनेस होगी तो वो थोड़ी कम होती है एयर में। अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड में किसी बॉल को फेंक के मारिए तो लाउडनेस थोड़ी इंक्रीज होगी। किसी सॉलिड पे मारिए, आप दीवार पे गेंद मारना या बर्तन पे मारना है, किसी चीज पे जो वाइब्रेट करता हो उस पर सॉलिड पे मारिए तो उसकी साउंड थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब उसकी स्पीड पे डिपेंडेंट कर रहे हो, आप थोड़ा स्लो मारिए तो थोड़ी स्लो आवाज़ निकलती है, थोड़ी तेज मारिए तो तेज आवाज़ निकलती है, ठीक है ना। तो जो साउंड होती है स्पीड पे भी डिपेंडेंट करती है। और जो स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड की जो साउंड होती है वो मीडियम के नेचर पे भी डिपेंडेंट करती है कि मीडियम का नेचर कैसा है। दीवार पे एक सेम स्पीड से दीवार पे मारिए तो वॉइस ज़्यादा निकलेगी, लेकिन उसी चीज़ को आप बर्तन पे मारिए तो उसमें वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट होएगा। किसी ढोलक पे मारिए उसकी और ज़्यादा आवाज़ निकलेगी। तो ये क्या है, जो मीडियम है, तो स्पीड की जो साउंड होती है वो मीडियम के नेचर के मीडियम पे भी डिपेंडेंट होती है। गैस में सबसे ज़्यादा स्लो होती है उसकी ट्रेवल, अगर गैस की बात करें। लिक्विड में थोड़ा फास्टर होती है और सॉलिड पे सबसे ज़्यादा साउंड आती है, सबसे फास्ट मतलब सबसे हाई साउंड आती है।
वहीं उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब देखिए जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। साउंड जो रिफ्लेक्शन होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, जो अल्ट्रासाउंड होती है वेव होता है, जैसे उसका रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें भी साउंड होती है। जैसे आप बंद कमरे में आवाज लगाइए या कुछ ही बोलिए तो आपकी आवाज आपको टकरा के रिटर्न आती है, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। बहुत जोर से आप चिल्लाइए आपकी आवाज कम होगी, लेकिन जो रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्टेड जो साउंड होती है, रिफ्लेक्टेड साउंड थोड़ी हाई होती है। तो वही यहाँ पर लिखा when sound hit on the surface of light, when sound hit on the surface of light, जब साउंड को सरफेस ऑफ लाइट पर या किसी सॉलिड की सरफेस पे मारा जाता है साउंड को, मतलब आप चिल्लाइए आप बोलिए तो किसी सॉलिड से, मतलब दीवार से टकरा रहा है या किसी लाइट से टकरा रहा है। जब आप पहाड़ी इलाके में जाइए वहाँ थोड़ा चिल्लाइए, आवाज दीजिए किसी को, तो आपकी आवाज आपको रिटर्न आती है, आपकी वॉइस रिटर्न जो आ रही है, तो वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड होती है जो रिटर्न आती है, इट बैक इन द सेम डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ sound. When sound hit on the surface of light या solid medium, it back in the same direction. It's called reflection of sound. जब किसी भी साउंड को किसी सरफेस ऑफ लाइट के सरफेस या सॉलिड के सरफेस पर हिट किया जाता है या पुट किया जाता है या हिट किया जाता है, तो ये सेम डायरेक्शन में वापस आ जाती है। इंसिडेंट और इस रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड में भी रिटर्न आ जाती है, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहा जाता है। जैसे सॉलिड मीडियम है, अब जैसे यहाँ से आप बोलते हो चिल्लाते हो कुछ भी, तो इसकी वॉइस जैसी यहाँ सॉलिड से टकराती है, इस वे में भी आ सकती है, सेम वे में भी आ सकती है। यहाँ से डालिए इस तरीके से, है इसी डायरेक्शन में भी रिटर्न आ सकती है। लेकिन जो रूम की होती है वो चारों तरफ से दीवार से टकराती है और चारों तरफ से वापस आती है, जिसकी वजह से जो वॉइस होती है ना वाइब्रेट करती है। जो आप कभी बंद कमरे में बोलिए तो उसकी वॉइस वाइब्रेट करती है, वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। इसी प्रकार इस तरीके एक सॉलिड मेटल यहाँ पे लिया उसने, सॉलिड एक, और वहाँ पे एक उसने होल पाइप लिया, एक पाइप मान लीजिए आयरन का पाइप, स्टील का पाइप लिया। अब इसमें उसने साउंड चलाया या वॉच रखी, वॉच के बाद एक और पाइप यहाँ पर लिया, इस साइड में उसने तार लगाया, तो इसकी जो साउंड है ना इससे रिफ्लेक्टेड होकर यहाँ पर वॉइस आ रही है। इट्स कॉल्ड इको साउंड, बट साउंड रिफ्लेक्टेड इन मेनी डायरेक्शन। जो इको साउंड होती है वो इको साउंड जो सोनार सिस्टम के द्वारा दिखाई थी ना मैंने, इको साउंड क्या थी, हाँ इको साउंड, इसको इको साउंड भी कहा जाता है। इको साउंड जो सोनार सिस्टम था कि जो पानी का जो जहाज होता है उसमें इसके द्वारा वेव्स निकलती है, और जो वेव निकलती है ना, वेव जैसे वो निकल रही होती है, जैसे वो पत्थर से टकराती है, किसी मछली से टकराती है, तो सेम डायरेक्शन में वापस आ जाती है, जिसको इको साउंड भी कहा जाता है और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी कहा जाता है। उसके बाद फैक्टर ऑफ अल्ट्रासोनिक कैविटेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।